Hello everyone, chapter number 9, reproduction in animals. First of all, we will see about definition of reproduction. A process to produce new offsprings. किसी एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है ऑफ इट्स ऑन काइंड, अपनी टाइप्स की ही, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, नेसेसरी क्यों है रिप्रोडक्शन, वो हमें देखना है. द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. तो पता है फ्रेंड्स, दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर आप देखते हो कि सेम टाइप की जो सेम काइंड ऑफ स्प्रिंग्स होती, जो स्पेसिस होती है, तो उसके लिए फिर अपनी जो पॉपुलेशन है स्पेसिस की, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसकी कंटिन्यूएशंस के लिए, स्पेसिस की कंटिन्यूएशंस के लिए वो खत्म ना हो जाए, उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. तो young individuals of own kind are produced. The number of individuals और population of species increased. अब सबको समझ में आया होगा. फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि रिप्रोडक्शन की वजह से इंडिविजुअल, जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, जो यंग स्पेसीज है वो प्रोड्यूस होती है, साथ में जो इंडिविजुअल्स है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. उसके बाद इट एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ, यानी कि उसकी जो स्पेसिस है, स्पेसिस की कंटिन्यूएशन रहती है, मतलब वो खत्म नहीं हो जाते, वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स नहीं बन जाएंगे. रिप्रोडक्शन होगा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उसकी कंटिन्यूएशन भी एज इट इज रहेगी. तो उसके लिए भी सिमिलरली काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, एक ही टाइप की इंडिविजुअल्स जनरेशन बाय जनरेशन प्रोड्यूस हो, उसके लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है. उसके बाद रिप्रोडक्शन कौन से मोड से हो सकता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एज अ डिफरेंस हम उसको देख लेते हैं, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये ऐसी थियरी में भी पूछा जाता है अलग से. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें से कोई एक आपको समझाना है या तो एज अ डिफरेंस आपको लिखना है, तो दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पे. फर्स्ट मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो मेल इन फीमेल, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन इट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स, मेल इन फीमेल, दोनों की जरूरत होगी. यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट चलेगा. सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन इट. मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इट. गेमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इट. यहाँ पे मेल एंड फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रॉय डेवलपमेंट आर एसेंशियल इन इट. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और ये फर्टिलाइजेशन क्या है मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगी. एम्ब्रॉय यहाँ पे बनेगा, डेवलप होगा. फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रॉय डेवलपमेंट नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, जरूरी नहीं है, और एम्ब्रॉय भी डेवलप नहीं होगा, रिक्वायर नहीं है उसकी. उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स शोड वेरिएशन विद देयर पेरेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, जिससे कि इससे जरूरी नहीं है कि कोई पेरेंट्स ग्रे कलर की आईज है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उसके चाइल्ड की भी ग्रे कलर की आईज आए. उसमें थोड़ी कुछ वेरिएशन आ सकती है, उसकी ब्राउन कलर की भी हो सकती है या ब्लैक कलर की भी हो सकती है. तो ऐसी कुछ वेरिएशंस हाइट में, किसी के पेरेंट्स हाइट में छोटे, तो उसकी ऑफस्प्रिंग, उसके जो चाइल्ड आएंगे, तो उसकी हाइट इंक्रीज भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है. वैसे बहुत सारी वेरिएशंस हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगा बिल्कुल डिट्टो अपने पेरेंट्स की तरह ही एग्जैक्टली कॉपी होगी. जिसे आप कार्बन को भी बोलती हो, वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट. उसके पेरेंट की बिल्कुल कॉपी होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस.
तो कितने टाइप्स है? देयर आर 4 टाइप्स. फर्स्ट, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. उनमें से मैं आपको यहाँ पे आज फर्स्ट वाला जो पॉइंट है बाइनरी फिशन, वो वाला समझा रही हूँ. पाई का मतलब है 2 एंड फिशन का मतलब है डिवाइड होना. 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होंगे, यानी कि जो पेरेंट होंगी वो पेरेंट के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे और वहां से आपको 2 सिंगल इंडिविजुअल डॉटर मिलेंगी. जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझा देती हूँ कि बाइनरी फिजन के अंदर, बाइनरी फिजन पहले कौन से एनिमल्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, तो भाई अमीबा. Amoeba is a single-celled animal. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into 2 nuclei. Suppose यहाँ पे आपके पास अमीबा है. अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, ये फिक्स हो गया. उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उनमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है अमीबा का न्यूक्लियस 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. उसकी न्यूक्ली 2 इक्वल न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे. यहाँ पे प्रोसेस दिखा रही है, देखो ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस है सिंगल न्यूक्लियस है, उसके बाद ये 2 अलग पार्ट में सेपरेट होना स्टार्ट हो गई है. उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं. दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2. उसके बाद बॉडी भी डिवाइड हो गई, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में. उसके बाद उसकी बॉडी भी डिवाइड हो गई एंड ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस. दोनों पार्ट्स के अंदर सेपरेटली न्यूक्लियस आ जाएगा. फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा. उसके बाद जो 2 अमीबा, डॉटर अमीबा है, वो प्रोड्यूस होंगी फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा. दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which an animal reproduced by dividing into 2 individuals is called binary fission. वापस मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. बाइनरी फिशंस में क्या होता है भाई, अमीबा के अंदर होता है. अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड एनिमल. इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन by the division of its nucleus into 2 nuclei. This is followed by division of its 2 body into 2, each part receiving a nucleus. Finally, 2 amoeba are produced from 1 parent amoeba. This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals is called binary fission. Okay.